हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एग्जाम मेडिकल्स बाय सुपर 30 अड्डा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 2, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। जैसा कि आपको पता है, मैं चैप्टर 1 पहले ही डाल चुका हूँ। अगर नहीं देखा है रैशनल नंबर्स पे तो जाके देखिए। ये बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज जो मैंने शुरू की है, जहाँ पे मैं आपके जो बेसिक्स होते हैं मैथमेटिक्स के, जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मैं उसको क्लियर करने के लिए आया हूँ। ठीक है, इस सीरीज का आज दूसरा चैप्टर है, जिसमें मैं आज आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, वैसे ही अप्रोच रहेगी जैसे चैप्टर 1 में थी। क्या होता है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, अगर उसमें कुछ रूल्स और लॉज हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक फॉर्म, अलग अलग 4-5 लॉज आते हैं कि एक्सपोनेंट्स के लॉज क्या होते हैं, पावर्स के लॉज क्या होते हैं, वो पढ़ेंगे। फिर आता है कि इसका हम रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले वही अप्रोच रहेगी जो पहले चैप्टर में थी। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्सपोनेंट पावर्स होता क्या है। ठीक है, रीड एंड राइट, इसको लिखा और पढ़ा कैसे जाता है, अप्लाई इनको कैसे कैसे कहाँ का अप्लाई किया जाता है। ठीक है, और नेगेटिव एक्सपोनेंट्स एंड जीरो एक्सपोनेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा गलतियां इसमें ही होती हैं। ठीक है, फिर आता है एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको हम साइंटिफिक फॉर्म भी कहते हैं, और रियल लाइफ में कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग के लिए वार्म अप एक्टिविटी, 2 into 2, 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2 into 2 हम लिखते जाएं। ठीक है, क्या इसको आसानी से कोई लिखने का तरीका है क्या? अगर मैं ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ये बता रहा हूं, चलिए देखते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 2 × 2 × 2 × 2 मैं लिखता जा रहा हूं, भैया ये मैं कब तक लिखता जाऊंगा? ठीक है, इसको लिखने का भी तो कोई ना कोई तरीका होता है। ठीक है, इसका लिखने का तरीका ये होता है कि मैं किसी नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं किसी नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उसी में ही हम पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहां मैंने 1 2 3 4 5 6 बार लिखा, तो इसी को भी मैं लिखूंगा 2 की पावर 6। क्या लिखूंगा इसे? 2 की पावर 6। इसे पढ़ते हैं 2 की पावर 6। ये जो चीज होती है इसे हम कहते हैं बेस। क्या होता है इसे हम कहते हैं बेस। ठीक है, ये बेस कहलाता है। और ये जो ऊपर ये लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, आया समझ में? ये चीज हो जाएगी। किसी भी एक ही नंबर को बार बार जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसको बेसिक तरीके से हम लोग ऐसे लिखते हैं, बेस और पावर के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है, इज देयर अ शॉर्टर वे टू राइट द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, जो अभी मैंने बताया वही होता है। ठीक है, 2 × 2 × 2 × 2 इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 4। ठीक है, repeated multiplications can be written using exponents, a much shorter and cleaner notation। इसका ये मकसद था कि हम बहुत बड़ी जो कैलकुलेशन होती है 2 मल्टीप्लाई पे, एक ही नंबर को बार बार लिखते जा रहे हैं, उन नोटेशन के लिए हम पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स यूज करते हैं। ठीक है, जैसे 2 × 2 × 2 इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3, जिसमें 2 बेस होता है और उसके ऊपर जो पावर लगी नंबर लगा होता है उसे हम कहते हैं बेस। ठीक है, चलो पार्ट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, ये जो नंबर लगा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है 5 की पावर 4, मैं 5 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये जो 5 होता है इसे मैं बेस कहता हूं, और इसके ऊपर जो पावर लगी होती है इसे मैं क्या कहता हूं? एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4, मतलब 5 × 5 × 5 × 5, जिसकी वैल्यू होती है 625। ठीक है, समझ में आई? और यार पता नहीं क्या है ये इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर की मुझे पता है स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। ठीक है, चलो अब रीडिंग पावर्स अलाउड। ठीक है, अब पढ़ा कैसे जाता है? ठीक है, जैसे लिखा है 2 की पावर 2, इसे कहते हैं 2 स्क्वायर्ड। ठीक है, 3 की पावर 3 इसे कहते हैं 3 क्यूब्ड। फिर लिखा है 10 पावर 5, इसे कहते हैं 10 to the power 5। ये बोलने का तरीका है। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे स्टेप बाय स्टेप ये क्या है कि जैसे 3 का स्क्वायर लिखा है, इसको लिखा है 3 × 3, 4 का क्यूब लिखा है, इसका मतलब 4 × 4 × 4, 10 to the power 4 लिखा है तो 10 × 10 × 10। ठीक है, अब ये 10 का एक चीज याद रखिएगा
कि 10 की भी जितनी पावर लगी होती है, ठीक है, जितनी भी पावर लगी होती है 1 के आगे बस उतना जीरो लग जाता है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मैं क्योंकि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्लास 8th वालों के लिए नया होता है, ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये बेसिक बता रहा हूँ, बहुत लोगों को बेसिक लगेगा, लेकिन भैया कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती है, ठीक है, तो वहीं से हम करेंगे, ये बेसिक है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब ऐसे ही आप लोग ट्राई इट योरसेल्फ। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि हो जाएगा 25। ऐसे 2 की पावर 5 क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 5 बार, ठीक है। तो बेस अलग, यहाँ देखो 5 की पावर 2 और 2 की पावर 5 दोनों अलग चीज होती है, सेम नहीं होती है, समझ में आ गई? क्योंकि यहाँ पे बेसिस अलग अलग हैं, उनकी पावर्स अलग अलग है, ठीक है, समझ में आई? चलो आगे चलते हैं। 5 का स्क्वायर का मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 25, 2 की पावर 4 का मतलब 32। 2 को मैंने 5 बार मल्टीप्लाई किया है तो 32 आया है। 7 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 7 को एक ही बार वही नंबर लिख दिया जाता है, ठीक है। एनी नंबर टू द पावर 1 इज इटसेल्फ, ठीक है। 7 की पावर 1 का मतलब 7 ही होता है, 8 की पावर 1 का मतलब 8 ही होता है, 100 की पावर 1 का मतलब 100 ही होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब मेन चीज आपकी शुरू हुई है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। अब आपके यहां से लॉज शुरू हुए हैं, जिसके बारे में स्टार्टिंग में मैंने बताया, जो आपको लॉज और पढ़ने हैं, ठीक है, जो फॉर्मुलेज वगैरह पढ़ने हैं, इनके बारे में मैं आपको अच्छे से समझाता हूं और बताता हूं, ठीक है। चलिए आइए। जैसे मान लीजिए, मान लो जैसे मैंने यहां लिखा है 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 7, ठीक है। ये पावर करने के लिए क्या होता है कि बेस हमारा नंबर्स का सेम होना चाहिए। कोई भी दो नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये रूल लगने के लिए बेस सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सबसे पहली चीज बेस सेम होने चाहिए। तो सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, ऊपर पावर्स अलग अलग। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी दो नंबर्स जिनके बेसिस अलग अलग, जिनके बेसिस सेम होते हैं और पावर्स अलग अलग होती हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, उसको बेस वैसे का वैसे ही लिख देते हैं, उनकी पावर्स को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3 की पावर 12। समझ में आई? तो इसको अगर जनरलाइज करूं तो a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n जो होता है वो बराबर होता है a की पावर m प्लस n, ठीक है। ये मेरा पहला लॉ है ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो जहां पे हम दो नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं विद सेम बेसिस, देयर पावर्स गेट एडेड, ठीक है। ऐड होते हैं, मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। मैं आगे लेके आऊंगा गलतियां जो करते हो तुम लोग, ठीक है, समझ में आ रही है? वो गलतियां भी बताऊंगा, जो गलतियां करोगे वो भी बताऊंगा साथ में, ठीक है। एट द एक्सपोनेंट सेम बेस होने चाहिए। एग्जाम्पल 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 प्लस 2 जो क्या आ जाएगा 2 की पावर 5, जिसकी वैल्यू होती है 32, ठीक है। बेसिस मस्ट बी आइडेंटिकल टू अप्लाई दिस रूल, ठीक है। बेस क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए, ठीक है। ठीक है भैया, इसके फटाफट इसको लगाओ। इनका आंसर क्या क्या आएगा कमेंट सेक्शन में लिखिए। हो गया? बहुत आसान है यार, मैंने तो यहाँ हिंट भी दे रखी है नीचे। एक्सपोनेंट्स को क्या कर देना है? ऐड कर देना है, ठीक है। एक्सपोनेंट्स को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले वाले का क्या है? 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4, ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 6, ठीक है। ये हमारे दोनों के दोनों पावर्स क्या हो गए हैं? ऐड हो गए हैं। ऐसे ही 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 ये हो जाएगा 5 की पावर 4, और ऐसे ही 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 जो कि हो जाएगा 10 की पावर 7। जैसे ही मैंने 10 की पावर 7 के बारे में बताया था, क्या होता है कि 10 के ऊपर जितनी भी पावर लगी होती है 1 के आगे उतने ही जीरो लग जाते हैं, ठीक है। तो पहले रूल के बारे में क्या जानना है कि बेस सेम होना चाहिए, तभी हम एक्सपोनेंट्स को ऐड करेंगे, ठीक है। समझ में आई है?
अब आता है क्वेश्चन ऑफ द पावर्स। क्वेश्चन ऑफ द पावर्स का मतलब होता है कि अगर हम सेम बेसिस के नंबर्स को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो उनके पावर्स के साथ क्या होगा। चलिए आइए देखें। ठीक, चलो अब यहां पे ये कहता है कि अगर मैं a की पावर m को डिवाइड कर रहा हूं a की पावर n से, तो ये मेरा आंसर आता है m माइनस n। क्या बोला मैंने कि अगर दो नंबर्स को मैं आपस में डिवाइड करता हूं विद द सेम बेसिस, देयर पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये लिखा है 7 की पावर 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 की पावर, लिख दिया यहाँ पे 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 जो कि बेस सेम रहेगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 4 जो कि आ जाएगा 7 की पावर। ठीक है, 7 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 49। ठीक है, समझ में आया। जब भी हम सेम बेसिस के नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती है। ठीक है, चलो एक और कर लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 13 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 13 की पावर 5, क्या हो जाएगा 13 की पावर 7 माइनस 5 जो कि आ जाएगा 13 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई। चलो एक और तरीके से आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो खैर क्लास 8 का बेसिक है। ठीक है, क्लास 8 में आप लोग का इंट्रोडक्शन होता है तो इससे ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन और भी चीज आ सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, कि 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 3। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है कि यहाँ पे बेस सेम नहीं है। ठीक है, बेस सेम नहीं है, तो सबसे पहले मेरा काम ये होगा कि मैं बेस को सेम करूंगा। क्या करूंगा, सेम करूंगा। ठीक है, तो इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, चलो इसके बारे में मैं तब बताऊंगा जब आपका वो प्रोडक्ट वाला रूल आएगा तब बताता हूँ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अभी भी याद रखना मैं इसको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट्स, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे डिवाइड करते हुए। और एग्जांपल में क्या लिखा है 2 की पावर 5 माइनस डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, तो ये आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 की पावर 5 माइनस 2 जो कि आ जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, कैंसिल मैचिंग फैक्टर्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ऊपर से नीचे से एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ये भी प्रैक्टिस कर लो, इसके आंसर फटाफट बताओ जैसे प्रोडक्ट वाले के बताए थे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट दी एक्सपोनेंट्स, मैंने साथ साथ में हिंट भी दे रखी है। ठीक है, चलो पहले का आंसर क्या होगा, 7 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 3 2, आंसर क्या आ जाएगा 7 की पावर 3, एक्सपोनेंट सीधा सीधा हमने क्या कर दिया है, बस माइनस कर दिया है और आपका आंसर आ गया है। ठीक है, समझ में आ गई। चलो अब ये वाला, अब ये प्रोडक्ट रूल आया है। ठीक है, अब मैं वो बताऊंगा जो मैं पिछले में बताने जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज सब में अप्लाई होगी। चलो सबसे पहले बता दें क्या होता है। तो ये रूल ये कहता है कि अगर a की पावर m लिखी हुई है और ब्रैकेट के बाहर एक और पावर लगी हुई है, a की पावर अगर m लिखी है और ब्रैकेट के बाहर एक और पावर लगी हुई है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसमें हम पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, इसी चीज को हम पावर टावर कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर टावर। अच्छा नाम है, राइम कर रहा है, राइम स्कीम। ठीक है, पावर टावर। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ लिखा 3 की पावर 2 और ऊपर एक और ब्रैकेट लगा दिया और बाहर पावर लगाई है 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो क्या आ जाएगा 3 की पावर 6। ठीक है, आया समझ में, बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अभी स्टार्टिंग है तो आसान लगेगा। ठीक है, क्लास 9th और 10th में जब
क्लास 9-10 के बारे में भी बताऊंगा बीच में। तो ये चीजें होती हैं, आसान है अभी। और जो मैं पिछले अभी स्लाइड में बताने जा रहा था आप लोगों को, वो मैं अब बताता हूँ आपको, ठीक है। मैं बताने क्या जा रहा था, मान लो जैसे मैंने लिखा था 8 की पावर मैंने लिखी थी 2 और 4 की पावर 3 लिखी थी। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, यहाँ पे तो बेस सेम नहीं है, यहाँ पे बेस सेम नहीं है, तो हम करेंगे क्या, हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम बेस को सेम करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा, बेसिस शुड बी सेम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं ना, 8 जो है वो मेरा क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है ना। ऐसे ही 4 जो है उसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, ये भी सही है कि नहीं। तो ये जो मैंने क्वेश्चन ऊपर लिखा है इसमें मैं 8 की जगह 2 की पावर 3 लिख दूंगा, लेकिन बाहर एक और पावर पहले से लगी हुई है तो ये ब्रैकेट में रहेगी बाहर, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय 4 की जगह मैं लिखूंगा 2 की पावर 2, ठीक है। और यहां पे मैं बाहर जो पावर लगी हुई है उसको लगा दूंगा। अब ये जो मैंने प्रोडक्ट रूल आपको बता दिया है उस हिसाब से हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये आ जाएगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6, जो कि आ जाएगा 2 की पावर 6 प्लस 6, जो कि आ जाएगा 2 की पावर 12। ये मेरा आंसर हो गया। ये चीज जो मैंने मल्टीप्लाई में की है ये मेरी डिवीजन में भी होगी, क्या होगी, डिवीजन में भी होगी। अब डिवीजन में क्या करेंगे, सेम वही चीज, मान लो मैंने यहां लिखा है 27 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 4, ये लिखा है मैंने, ठीक है, ये लिखा है मैंने। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे ये होगा, मुझे ये पता है कि 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूं और 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं, ठीक है। क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 मेरा क्या होता है 27, और 3 टाइम्स 3 क्या होता है मेरा 9 होता है। तो मैं यहां पे 27 की जगह 3 की पावर 3 रख दूंगा, ठीक है। और बाहर पावर 2 पहले से ही थी तो 2 यहां पे लग जाएगा, तो ये पावर टावर बन जाएगा। डिवाइडेड बाय, यहां पे 9 की जगह मैं 3 का स्क्वायर लिखूंगा और ये बाहर 4 लगा हुआ है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलो यहां पे हो जाएगा ये 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। अब यहां पे ये क्या आ जाएगा मेरा 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 8, ठीक है। अब यहां से मेरा आंसर क्या आ जाएगा 3 की पावर 6 माइनस 8, जो कि आ जाएगा 3 की पावर -2। अभी चिंता मत करिए, माइनस का करना क्या है, अभी नेगेटिव वाला लॉ आ रहा है मैं उसमें बता रहा हूं। बेसिक इतना समझ में आया आपको, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रही होगी। मैं धीरे धीरे आसान आसान तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं है। चलो मल्टीप्लाइंग दी एक्सपोनेंट्स, जब पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, पावर टावर, ठीक है। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 2 की पावर 6, जो कि होता है 64। आगे चलें, है आसान, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। चलो अब ये वाला आप लोग करिए, मैं ऐसे हर स्लाइड के बाद आप लोग को एक एक देता रहूंगा ताकि आप बीच बीच में करते रहें, क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। मैंने पिछली भी क्लास में कहा था जितना आप इन्वॉल्व रहेंगे उतना ही आप इवॉल्व होंगे। क्लास में अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी तब तक आपका एवोल्यूशन जो है वो नहीं होना है। एवोल्यूशन किस में, पढ़ाई में, वही रहेंगे आप। क्लास में जितना इन्वॉल्व रहिए ना टीचर के साथ उतना अच्छा होता है। ये सब करिए, बहुत आसान है।
चलो इनके आंसर्स देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 3 की पावर 6 जो कि होता है 729, जो कि 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करने पे आता है। ये हो जाएगा 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो जाएगा 5 की पावर 4। 10 का स्क्वायर उसका भी स्क्वायर, तो ये जाएगा 10 की पावर 4। ठीक है, ये आ जाएगा 10,000। ठीक, आया समझ में, है आसान। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ए की पावर 0 बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी क्लासेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी की भी पावर अगर 0 लगी होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। इसके यूजेस बहुत जगह होते हैं। ठीक है, जैसे 9th में 10th में तो बहुत होंगे, 11th 12th में भी बहुत होंगे। ठीक है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप 11th में फिजिक्स लेते हैं, फिजिक्स तो लेनी ही पड़ती है, तो जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनके सबसे पहले चैप्टर आप डायमेंशंस पढ़ेंगे। ठीक है, उनमें आपको पावर्स का बहुत, जिसमें आपको MLT वगैरह करके करना पता भी नहीं बताऊंगा, वो तो आप क्लास 11th में जाएंगे तब पता चलेगा। तो वहाँ पे डायमेंशंस में पावर्स का बहुत यूज होता है, उसमें भी जीरोस वगैरह बहुत यूज होते हैं, तो वहाँ पे ये याद रखिएगा। ठीक है, किसी की भी पावर 0 हमेशा क्या होती है 1 होती है। ठीक है, इसका मैं प्रूफ भी बता देता हूँ। ठीक, इसका प्रूफ भी अभी बताया जाएगा। ठीक, कहने का मतलब ये है कि ए की पावर 0 हमेशा 1 होती है, बशर्ते गिवन दैट कि जो ए है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। ए जो है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 0 की पावर 0 जो होता है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है मैथ्स में। ठीक है, नॉट डिफाइंड है ये। ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, और मैं एक और चीज बताऊं कि बहुत जगह आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड दो चीजें लिखी होती हैं। बहुतों को लगता है ये सेम चीज है, और मेरे ख्याल से लगभग लगभग है भी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। ठीक है, बहुत माइनर से डिफरेंस होता है। इसके बारे में मैं फिर आपको किसी क्लास में बताऊंगा, वो बहुत बड़े लेवल की चीज़ है। अभी आप लोग छोटे हैं क्योंकि मैं बेसिक मैथमेटिक्स पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया, थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें। ठीक है, अब इसका अगर मैं प्रूफ करना चाहूँ, मान लीजिए मैं अगर किसी नंबर में से वही नंबर माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है 0 ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 2 में से 2 माइनस किया तो भी 0 आ रहा है, 1 में से 1 माइनस किया तो भी 0 ही आ रहा है कि नहीं। ठीक, तो इसमें इसके प्रूफ के लिए मैं क्या करूंगा, इसके प्रूफ के लिए मैं क्या करूंगा, a की पावर 0 जो है 0 की जगह मैं 1 माइनस 1 लिख दूंगा। ठीक, और तुमको पता है अभी आपने क्वेश्चन और डिवीजन में पढ़ा था एक्सपोनेंट्स में, तो दो पावर्स जब माइनस हो रही होती हैं तो उसका मतलब वो डिवाइड हो रही हैं। यही तो है, यही तो पढ़ा था कि अगर a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है a की पावर m माइनस n। यही है, तो यहाँ पे भी यही करेंगे, दो पावर्स आपस में माइनस हो रही है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ a की पावर 1 डिवाइडेड बाय a की पावर 1। यहाँ पे तो खैर m और n दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर 1 हो जाएगा a, और a की पावर 1 क्या हो जाएगा a, क्योंकि पढ़ा था अभी शुरू में ही कि किसी की पावर 1 इज द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a से a कट जाएगा तो मेरा आंसर क्या बचेगा 1 बचेगा। तो a की पावर 0 हमेशा क्या होती है, a की पावर 0 हमेशा क्या होती है 1 होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, अगर मैंने यहाँ 2 की पावर 0 लिखा तो भी 1 होगा, 5 की पावर 0 लिखा तो भी 1 होगा, 100 की पावर 0 लिखा तो भी 1 होगा, 999 की पावर 0 लिखा तो भी 1 होगा। समझ में आई, जितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, जितना भी बड़ा काउंटेबल नंबर हो, मैंने काउंटेबल नंबर बोला है, जितना भी बड़ा काउंटेबल नंबर हो उसकी पावर हमेशा क्या होती है 0 होती है। ठीक है, ये चीज याद रखना। इतना समझ में आया कि नहीं आया यार, है बहुत आसान है खैर। ठीक है, एनी नॉन जीरो नंबर टू द पावर 0 इक्वल्स 1।
कोई भी नॉन जीरो नंबर, अगर कोई नंबर जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो, उसकी पावर जीरो हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। ठीक है, बहुत आसान है। चलो आगे चला जाए। आगे में क्या है कि इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो नेगेटिव पढ़ेंगे अब। ठीक है, नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरा e की पावर 0 इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मेरा नेगेटिव इंपॉर्टेंट है। ये मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ। अभी मैंने 2 स्लाइड 3 स्लाइड पहले मेरा आंसर 3 की पावर -2 आ रहा था ना, उसका करना क्या है ना, वो मैं अब आपको बताता हूँ। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक, अगर किसी की भी पावर नेगेटिव होती है तो हमारा सबसे पहले काम होता है नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना। सबसे पहला काम नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना होता है, और जिस नंबर पे वो नेगेटिव पावर लगी होती है वो नंबर मेरा रेसिप्रोकल हो जाता है, फ्लिप हो जाता है। ठीक है, तो a की पावर अगर -n लिखा हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/a की पावर n। ये नंबर रिवर्स हो गया है। ठीक है, और पावर जो है वो पॉजिटिव हो गई। ये समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरा आंसर वहां पे 3 की पावर -2 आ रहा था ना, तो इसको मैं लिखूंगा 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो, और मैं बता दूं, इसमें गलतियां बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक्स, जो तुम लोग, मैं आगे लेके आऊंगा एक स्लाइड में। मिस्टेक्स क्या क्या करते हो कि अगर कोई नंबर के ऊपर पावर नेगेटिव लगी हुई है तो पता है बच्चे क्या करते हैं, उस नंबर को नेगेटिव कर देते हैं। जैसे मैंने ये लिखा है ना 3 की पावर -2, इसका आंसर लोग लिख देंगे -9। भैया ये गलत होता है, ये गलत है। यहां तक कि मैं 7-8 साल से पढ़ा रहा हूं, मैंने यहां तक कि 10th क्लास के बच्चों को देखा ये मिस्टेक करते हुए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेगेटिव पावर का मतलब नेगेटिव नंबर नहीं होता है। ठीक है, अभी जो मैंने बताया याद रखना, किसी की भी पावर नेगेटिव को नेगेटिव नंबर नहीं कर देते हैं, उसको पहले रेसिप्रोकल करते हैं, पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है। अब देखिए 5 की पावर -2, उसको लिखेंगे हम 1/5 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1/25। सिमिलरली 10 की पावर -3 हो जाएगा 1/10 की पावर 3। ऐसे 3 की पावर -1 हो जाएगा 1/3 की पावर 1, जो कि होगा 1/3। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है नेगेटिव एक्सपोनेंट्स इज इक्वल टू रेसिप्रोकल। याद रखना, नेवर अ नेगेटिव नंबर। ये मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि बार बार ये गलतियाँ करते हो। ठीक है, अब देखो लॉज बाय लॉज, अब कंबाइन लॉज, अब क्या होगा, ये सारे लॉज आप लोगों ने पढ़ लिए, अब सारे लॉज को हम कंबाइन करके सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, उसको फिर बाद में डिवाइड कर रहे हैं 2 की पावर 4 से। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। ठीक है, क्या आएगा, सबसे पहले पता है बोर्ड मास तो यार आता ही होगा, क्लास 8th में हो। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर की चीज़ सॉल्व करने के बाद फिर दूसरा ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ। ठीक है, क्या है ये, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, फिर इसको डिवाइड करना है मुझे 2 की पावर 4 से। तो जाहिर सी बात है ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ पहले हम सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4, ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4, जो कि आंसर क्या आएगा 2 की पावर 5 -4, क्योंकि बेस सेम है, डिवाइड कर रहे हैं तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर 1, जो कि क्या होगा 2 ही होगा। ठीक है, किसी की भी पावर 1 क्या होता है, वही नंबर सेम वही नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, फिर जो फाइनल आंसर आएगा, पहले प्रोडक्ट लगाएंगे, फिर क्वेश्चन रूल लगाएंगे, फिर मेरा आंसर आ जाएगा।
समझ में आई? ठीक है। अब इसके बाद आपका स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक फॉर्म शुरू हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर फिजिक्स में। ये सारी चीज़ें आप फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में एक रूल ये होता है कि आपका जो भी आंसर लिखा जाता है, जो भी आपका आंसर लिखा जाता है वो क्या होता है। ये मैं माइक लगा लूँ, माइक का ही गिर गया इनको यार, तुम लोग बताते भी नहीं है। ठीक, तो क्या हो गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, ताकि हम लोग के लिए वो पढ़ना आसान हो। जैसे हमारा कोई आंसर करोड़ों अरबों खरबों में आ रहा है तो उसको वहीं नहीं पढ़ते रहेंगे, ठीक है, उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे ताकि हम लोग के लिए पढ़ना और लिखना आसान हो जाए। मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस में आ रहे हैं तो भी क्या हो जाएगा, वो भी हम आसानी से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। ये बहुत बड़े नंबर हो गए। और बहुत छोटे नंबर का मतलब समझ लो कि 0.00000 चलता जा रहा है, 7-8 जीरो के बाद कोई नंबर आ रहा है, उसको भी साइंटिफिक फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, इसका यूज़ ज़्यादातर यूज़ होता है पॉपुलेशंस बताने में, या साइज ऑफ, जैसे हम लोग एटम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके साइजेस उनके वेट के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, बहुत छोटे नंबर और बहुत बड़े नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम ये साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। फॉर्मेट क्या होता है, इसको होता है 10a मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर n। ठीक है, जहाँ पे a जो होता है उसकी वैल्यू 1 से 10 के बीच में होती है, 1 इंक्लूड होता है, 10 इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ अभी। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है 7 8 9 0 0 0 0 0 0 0, इतना बड़ा नंबर है। ठीक है, इतना बड़ा नंबर। अब इसको पढ़ लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार वैसे ही पढ़ते रहोगे तो ये थोड़ा सा वो रहता है, अजीब सा लगता है। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या हैं, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या कहते हैं, इसका एक तरीका होता है। ठीक है, बहुत बड़े नंबर को लिखने का तरीका अलग होता है, और बहुत छोटे नंबर जिसमें 0.00 आता है उसको लिखने का तरीका अलग होता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना, इस चीज़ में ध्यान देना और ध्यान से देखना। हम क्या करते हैं, हमको यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ आना होता है, राइट से लेफ्ट की तरफ आना होता है, और गिनना होता है कि हमारा सबसे आखिरी डिजिट कौन सा है, नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 के बाद ये आखिरी मेरा नॉन डिजिट नंबर आ रहा है 7। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हम जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो उसको हम जो सबसे लास्ट में इधर की साइड से आ रहे होते हैं, जो सबसे लास्ट में डिजिट आता है उसके जस्ट बाद में हम डेसिमल लगाते हैं, और जितने डिजिट बच रहे होते हैं 1 2 8 और 9 है, बस वही लिखते हैं, और जीरोस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेसिमल में ज़ीरो लगाने का कोई मतलब नहीं होता, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो उसको लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। हम कितनी बार में यहाँ तक पहुँचे हैं, 9 बार में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वें बाद हम आए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 9। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आई? एक और करते हैं, चलो। जैसे मैंने लिखा है 8 5 6 0 0 0 0 0। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इधर की साइड से आ रहा हूँ, ठीक है, टूवर्ड्स द लेफ्ट, मैं इधर की साइड से गिनता हुआ आऊँगा, और 8 से जस्ट बाद पे मुझे डेसिमल लगाना है, और जो डिजिट बच रहे हैं ज़ीरो के अलावा बस वही लिखने होते हैं, ज़ीरो नहीं लिखना होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, मैं कितनी बार में यहाँ पहुँचा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 7। ठीक है, और एक चीज़ क्या नोट की, जब भी मैं राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा होता हूँ तो पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव। ठीक है, डेसिमल में ये चीज़ अलग होगी। और एक चीज़ क्या नोट कर रहे हो, ये किस फॉर्म में लिखी है, a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n के फॉर्म में लिखी हुई है, जो अभी हमने स्लाइड में पढ़ा।
ठीक है। यहाँ पे a क्या है मेरा, यहाँ पे a है मेरा 7.89, यहाँ पे a क्या है मेरा 8.56, ठीक है। और ये जो a होता है अभी पढ़ा है, ये 10 से छोटा होता है और 1 या 1 से बड़ा होता है, 1 होता है या 1 से बड़ा होता है। समझ में आ रही है? समझ में आ गया? था आसान? चलो अब ये हो गया हमारा, ठीक है। द डिजिट पार्ट ए मस्ट बी बिटवीन 1 and 10 नॉट इंक्लूडिंग 10। आया समझ में? ठीक है, आसान था। चलो आगे चलते हैं। लार्जर नंबर पॉजिटिव पावर होता है, अभी बताया। स्मॉलर नंबर नेगेटिव पावर होता है, ये अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने पॉजिटिव पावर बताया वैसे नेगेटिव बताता हूँ। नेगेटिव में क्या है? नेगेटिव में ये होता है कि बहुत छोटी वैल्यू, जैसे हम माइक्रोन की बात कर रहे हैं, एंगस्ट्रॉम की बात कर रहे हैं, नैनोमीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, फर्मी की बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे नंबर्स होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है 0.0000, चलता ही जा रहा हूँ मैं। यहाँ लिखा है 789, अब मैंने ये लिख दिया। अब तुम आंसर कहोगे सर मेरा आंसर 0.0000000789 आया। बोलने में ही लगता है जैसे पता नहीं क्या गाना गा रहे हो। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? इसको लिखने का तरीका ये होता है, जैसे हम बड़े नंबर के लिए राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे थे, ठीक है, अब हम बहुत छोटे नंबर्स के लिए लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, ठीक है। और क्या देखेंगे हम, एक चीज़ ये देखेंगे कि हमारा इसमें जीरोस के बाद सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा आ रहा है? सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा आ रहा है? 7 आ रहा है। तो 7 की जस्ट बाद मुझे डेसिमल लगाना होता है और जो डिजिट बच रही है बस वहीं लिखनी है। समझ में आई? अब जीरो सारे हट गए। अब देखो यहाँ पे मैं कितनी बार में पहुंचा हूँ, यहाँ से डेसिमल को ले जाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 बार में पहुंचा हूँ। कितनी बार में? 8 बार में। तो ये हो जाएगी पावर 8। लेकिन हम डेसिमल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो ये जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे होते हैं तो मेरा जो पावर आती है वो क्या हो जाती है? नेगेटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। बड़े नंबर के लिए क्या होती है? जब राइट से लेफ्ट आ रहे होते हैं तो पॉजिटिव पावर होती है, और जब डेसिमल को स्टैंडर्ड फॉर्म में, बहुत छोटे डेसिमल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे होते हैं तो पावर क्या होती है? नेगेटिव हो जाती है। ये याद रहेगा। चलो एक और कर लेते हैं, ठीक है। एक मैंने लिखा है 0.0000631, ठीक है, 631। इसमें भी वही करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी वही करेंगे। यहाँ डेसिमल देखो, यहाँ से 1 2 3 4 5 और छठी बार में यहाँ पहुँच गया। तो ये डेसिमल क्या हो जाएगा? 6.31 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बार में पहुँचा है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? -6 हो जाएगी। नेगेटिव क्यों? क्योंकि मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ। पॉजिटिव जब मैं राइट से लेफ्ट जाता हूँ तब। समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चले। लार्जर नंबर्स पॉजिटिव पावर, डेसिमल मूव्स 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ जाता है तो पॉजिटिव पावर होती है। स्मॉलर नंबर्स नेगेटिव पावर, जब 0.00052 लिखा है तो डेसिमल मूव्स 4 डिजिट राइट, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। समझ में आया? यहाँ लिख दिया है मूविंग लेफ्ट पॉजिटिव पावर, मूविंग राइट नेगेटिव पावर, ठीक है। आगे चलें, उम्मीद है समझ में आया होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ कहाँ कहाँ है मैंने तो कुछ बता भी दिए हैं, ठीक है। पॉपुलेशन बताने में, जैसे हमारी इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 × 10 की पावर 9 है, ठीक है। इसको 10 की पावर 9 क्या होता है? बिलियन होता है। 1.45 वैसे तो एक्चुअली में 1.45 के आसपास है मेरे ख्याल से। अभी तो यार अभी तो सेंसस चल रहे हैं 2027 तक। उम्मीद है कि हम लोग की असल में पॉपुलेशन जो है पता चलेगी क्या होगी, देखते हैं क्या आएगा इस बार, ठीक है। 1.4 × 10 की पावर 9 है। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड
अर्थ और सन के बीच में, हम लोग के बीच में करोड़ों की दूरी, किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। उसको भी हम इस फॉर्म में बताएंगे, साइज ऑफ बैक्टीरिया 10⁻⁻⁶ क्या होता है, माइक्रॉन होता है, वैसे छोटे में पढ़ते हैं, माइक्रॉन होता है, ठीक है। ये रियल लाइफ यूजेस होते हैं और ये हम लोग का लिखने का तरीका थोड़ा सा आसान कर देता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मिस्टेक्स जो तुम लोग करते हो, जो मैं बीच में बता रहा था, मल्टीप्लाइंग एक्सपोनेंट्स इन प्रोडक्ट रूल, ठीक है। जैसे मैं बता रहा था क्या, जैसे 2⁻³ मल्टीप्लाई बाय 2⁻7, तो बहुत लोग लिख देंगे 2⁻21। ये होते हैं वहाँ से कुछ होते हैं, ये गलत है, ये नहीं होता है। मल्टीप्लाई करने पे पावर्स ऐड होती हैं, ठीक है। ये 2⁻³ मल्टीप्लाई बाय 2⁻7, ये हो जाएगा 2⁻³ + 7, जो कि आ जाएगा 2⁻10, ठीक है। ये सही है और ये गलत है, समझ में आई, ठीक है। और फिर दूसरी गलती क्या, नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब नेगेटिव नंबर नहीं होता, ये मैं बता चुका हूँ, बहुत गलतियाँ होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। स्टैंडर्ड फॉर्म रॉन्ग नहीं लिखनी है जो मैंने बताई, ठीक है। ए की जो वैल्यू होगी, जो कुछ मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कुछ लिखोगे, तो जो कुछ है ए है, मल्टीप्लाई से पहले वाला नंबर, वो हमेशा 10 से छोटा ही होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। 1 से 10 के बीच में होगा और 10 कभी नहीं होगा, ठीक है। 9 पॉइंट समथिंग कुछ हो सकता है, 10 नहीं होगा, ठीक है, याद रहेगा। ये कुछ गलतियां हैं जो तुम लोग को ध्यान रखनी है। चलो आगे चलते हैं भाई, जल्दी ये फटाफट इन लोग के आंसर्स बता दो कमेंट सेक्शन में। जो जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना, उसका आंसर यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो, और ये ज़रूर बताओ सर मुझे आपकी क्लास बहुत पसंद आ रही है, या फिर ये बताओ कि सर मुझे इस टाइप में क्वेश्चन जो आपने बताया, स्लाइड में बताया, ये टाइम स्टैम्प लगा दिया करो। अब तो नीचे यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन पे टाइम स्टैम्प भी आता है, सर मुझे यहाँ पे आपने जो चीज़ बोली वो नहीं समझ में आई, ठीक है, ज़रूर बताया करो। इन्वॉल्वमेंट रहेगी, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट रहेगी क्लास में। चलो आंसर्स बताओ फटाफट, फिर लास्ट में आप लोग के लिए होमवर्क भी दूंगा मैं। हो गया, चलो इसके आंसर्स देख लेते हैं क्या क्या होंगे, ठीक है। सबसे पहले 2⁻7 होगा आंसर, अगले का होगा 1, किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, नेगेटिव वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगले वाला का 2⁻6 होगा आंसर, उसका अगला पावर होगा, इस अगले का आंसर होगा 3.4 × 10⁻³ ठीक है। उम्मीद है आप सब लोग का सही होगा, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा करने को, चिंता ना करिए, ठीक है। चलो भाई, ये हॉट्स के क्वेश्चंस है, हॉट्स का मतलब होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं, जो आजकल बहुत हैं, क्योंकि आजकल के टाइम पे कॉम्पिटेंसी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप जो भी चैप्टर्स मैथ साइंस जो भी पढ़ते हैं, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, मैथमेटिक्स, इनमें अब कॉम्पिटेंसी लेवल बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, लॉजिकल थिंकिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। तो ये नहीं कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं केवल उसी में ही रहें, उसी के अंदर रहें, आपको थोड़ी ब्रॉड माइंड आपको रखना पड़ेगा, अपना थोड़ा नॉलेज का जो आपका है ना वो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि आपने पढ़ लिया, मैंने कॉपी में जितना किया उससे ज़्यादा मुझे पढ़ना ही नहीं है, ये करना ही नहीं गलती कभी, ठीक है।
क्योंकि आजकल कॉम्पिटेंसी लेवल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग को अपना लेवल अप करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -4 डिवाइडेड बाय, ठीक है, आई ये क्या हो गया, तो डिवाइडेड बाय 3 की पावर -1, और इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और क्यों a की पावर 0 1 होती है मैं इसका प्रूफ बता चुका हूँ, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, ठीक। इसका आंसर भी दिए हुए हैं, ये हॉट्स के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये क्लास 8th के लेवल के हैं, ठीक है, 9th के 10th के और खतरनाक आते हैं, ठीक है। खतरनाक का मतलब ये है कि थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि स्टार्ट्स विथ 2 डबल्स एवरी आवर फॉर 5 आवर्स, तो बैक्टीरिया कितने होंगे, ठीक है, बैक्टीरिया कितने होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 2 बैक्टीरियाज हैं, हर घंटे वो 2 गुना होते जा रहे हैं, तो 5 घंटे बाद उनका नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है भाई। हर 1 घंटे में 2 गुना बढ़ते जा रहे हैं, तो 1 घंटे में 2 टाइम्स हो गया, ठीक है, 2 था 2 टाइम्स 2 हो गया, फिर 3 घंटे में पहले 2 टाइम्स हो चुका है, फिर 2 टाइम्स हो जाएगा, ऐसे करते करते 5 बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5, जो 2 से शुरू हुआ था वो मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 2 की पावर 6, जो कि होता है 64, ठीक है, ये चीज़ है। चलो ये अभी तो बेसिक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी तो स्टार्टिंग है तो आसान लग रहा होगा, ठीक है। पजल्स, ठीक है, एक्सपैंड द पावर्स ऑफ 7, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ मैं एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो कॉन्सेप्ट आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पे, उसे हम कहते हैं साइक्लिसिटी। क्या कहते हैं, साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी का यूज़ और कहाँ पे होगा, आजकल जो है एसएससी के, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग, है ना, ग्रुप डी, एनटीपीसी, इन सब के जब पेपर्स होते हैं तो उनमें जो मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें साइक्लिसिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जॉब के लिए, सरकारी नौकरी के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बनते हैं इसमें से, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कुछ, ठीक है, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपके लिए नई चीज़ है, स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएगी, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो अब क्या होता है, साइक्लिसिटी ढंग से समझो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है 2 का स्क्वायर लिखा है मैंने, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है 2 की पावर 1, ये होता है मेरा 0.2, 2 का स्क्वायर लिखा है, ये मैंने लिखा है 0.8, 2 का क्यूब लिखा है, ये मैंने लिखा है 2 का, सॉरी मैंने ये क्या लिख दिया, फिर से लिखता हूँ, 2 की पावर 1 लिखा है 0.2, 2 की पावर 2 लिखा है 0.4, 2 की पावर 3 जो होता है वो होता है मेरा 8, ठीक है, और 2 की पावर 4 ये मेरा होता है 16, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं 2 की पावर 5 लिखता हूँ तो ये हो जाता है 32। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट क्या करनी है आप लोग को, नोट ये करनी है कि जैसे ही मैं 2 की पावर 5 पे पहुँचता हूँ तो ये वाला यूनिट डिजिट और ये वाला यूनिट डिजिट फिर से रिपीट हो जाता है, ठीक है। मैं आगे भी लिखता हूँ, 2 की पावर 6 ये मेरा हो जाएगा 64, 2 की पावर 7 ये मेरा हो जाएगा 128, और 2 की पावर 8 मेरा हो जाएगा 256, ठीक, समझ में आई। क्या चीज़ नोट कर रहे हो कि 2 की 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट फिर से रिपीट होने लगी, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 4 के बाद, 4 पावर्स के बाद 2 की जो यूनिट प्लेसेस हैं वो फिर से रिपीट होने लगी, तो इसी को ही हम कह देते हैं कि 2 की जो साइक्लिसिटी है वो क्या हो जाएगी, साइक्लिसिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो इसी बेसिस पे क्वेश्चन आएगा, कह देते हैं कि बताओ मुझे 2 की पावर, ठीक है, 2 की पावर 97, बहुत बड़ा नंबर है भाई, 2 को 97 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो हालत खराब हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है कि 2 की पावर 97 जो है, ठीक, उसका जब मैं आंसर निकालूं, उसका जो भी आंसर हो उसका यूनिट प्लेस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, यूनिट
डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 97। तो इसको कैसे निकाला जाता है, ठीक है, इसको कैसे निकाला जाता है? इसको निकालने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है 97, ठीक है, यहाँ पे जो आपको नंबर दिया हुआ है ना 97 को हम 2 की साइक्लिसिटी से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 2 की साइक्लिसिटी से हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। समझ में आई? अब 2 की साइक्लिसिटी मुझे पता है, अभी मैंने बताया कि 4 है। साइक्लिसिटी का मतलब है कि यूनिट प्लेस कब से दोबारा कौन से साइकिल के बाद रिपीट होने लगी, कितनी बार में रिपीट होने लगी, ठीक। अब जैसे ही मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं तो मुझे ये देखना है कि 4 से डिवाइड करने में मेरा रिमाइंडर कितना बच रहा है। जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है, 1 ही तो बचेगा, क्योंकि 96 4 से जाता है ना, ठीक है। तो ये 1 बच जाएगा रिमाइंडर। जो 1 रिमाइंडर बच जाता है वही हम 2 के ऊपर लगा देते हैं, 2 की पावर 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 02, ठीक है। जो तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है ना 2 की पावर 97, उसकी यूनिट प्लेस क्या होगी? यही होगी, ठीक है, यही होगी। तो इसी को ही हम साइक्लिसिटी का यूज करना कहते हैं, ठीक है। जो रिमाइंडर बच रहा है वही पावर हम ऊपर लगा देते हैं, वही आंसर निकाल देते हैं। जो यूनिट प्लेस आ रही होती है वही क्वेश्चन का आंसर होता है, ठीक है। अब मैं आता हूं 7 की साइक्लिसिटी पे, ठीक है, 7 की साइक्लिसिटी पे आता हूं। तो जैसे मैंने लिखा है 7 की पावर 1, ये हो जाएगा 7। ऐसे मैं लिखूंगा 7 की पावर 2, ये हो जाएगा 49। 7 की पावर 3, ये हो जाएगा मेरा 343। ऐसे में 7 की पावर 4 लिखूंगा, ये मेरा हो जाएगा 2401, ठीक है। और जैसे ही मैं 7 की पावर 5 करूंगा फिर से मेरा 7 शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे पता चला कि 7 की भी जो साइक्लिसिटी है वो क्या होती है? 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है, ठीक है। अब इसका भी एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं। जैसे मैंने पूछा 7 की पावर 98, 7 की पावर 98 का यूनिट डिजिट क्या होगी? जो भी आंसर आएगा इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? तो उसको भी वही निकालने का तरीका है। 98 को इसका जो पावर गिवन है 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर मेरा बचेगा यहाँ पे 2। रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा? 2 बचेगा। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 7 की पावर 2 लिख देंगे, और जो कि होता है 49, और 9 ही मेरा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गई। ये पावर के क्वेश्चंस बेसिक हैं साइक्लिसिटी के। ये क्वेश्चंस आपके IIT तक में आते हैं, पावर वाले, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो पजल है, ये चैलेंज कॉर्नर है, ये आप लोग के लिए नया है, आप लोग को अपना लेवल बढ़ाना है। यही चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ से। जो चीज़ आप स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएंगी, जो नहीं पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ाया जाता है, वो मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि आप लोग को आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें जानना ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी है। इससे आपका माइंड शार्प होता है, ठीक है। आपको अपनी पढ़ाई करनी ही करनी है, साथ में अपना जो लेवल है उसको अप रखना ही रखना है आज के टाइम पे, ठीक है। अपना बार ऊपर सेट करके रखना है, तभी आप देखिए आज के टाइम में बहुत सारे लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे नंबर लाते हैं। आप लोग को अपने आप को भाई बिल्कुल तैयार रखना है शुरू से ही, ठीक। यहाँ पे पूछा है कि लास्ट डिजिट ऑफ, यहाँ पे एक्सपैंड करेंगे तो ये देखो जैसे मैंने बताया ना 7 की पावर 1 क्या होता है, 7 की पावर 2 क्या होता है, 7 की पावर 3 क्या होता है, 7 की पावर 4 क्या होता है, ठीक है। लास्ट डिजिट देखेंगे तो स्पॉट दी पैटर्न, तो लास्ट डिजिट देखेंगे तो 7 9 3 1 7 9 3 1 7 9 3 1, यहाँ पे भी वही चीज़ चल रही है। साइक्लिसिटी क्या है? 4। तुमसे ये पूछा गया है कि 7 की पावर 100 इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, ठीक है। जब अभी मैंने तरीका बता दिया ना, इसकी साइक्लिसिटी 4 है, साइक्लिसिटी 4 से मैं क्या कर दूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड करने पे मेरा आंसर कुछ नहीं बच रहा, डिवाइड करने पे मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? 0, ठीक है। तो 7 की पावर 0 क्या होता है? 1, वही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0,
लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मैंने क्या कहा, जो रिमाइंडर बचता है वही पावर चढ़ा देते हैं। ठीक है, नई चीज़ थी, अच्छी लगी, बढ़िया थी, पढ़ने मज़ा आया। और मेरे एक और चैनल है हम लोगों का, उसमें हम लोग बैंकिंग की तैयारी कराते हैं, जिसमें मैं आप लोग को बैंक के जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं वहाँ पे क्वांट्स भी पढ़ाऊँगा। तो जो लोग आपके अगर बड़े भाई लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भेज सकते हैं, मैं वहाँ पे भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला समरी है। ठीक है, ये फॉर्मूला समरी में क्या है, जो चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं उसका सार होता है समरी। प्रोडक्ट रूल पढ़ा, क्वोशिएंट रूल पढ़ा, पावर टावर पढ़ा, जीरो एक्सपोनेंट, नेगेटिव, लास्ट के ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो शुरू में है इसमें गलतियाँ नहीं करनी है, जो गलतियाँ मैंने बताई हैं वो करनी नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, मिस्टेक्स नहीं करनी भाई आप लोग को हर चीज़ में अवेयर रहना है। ठीक है, गलतियाँ नहीं करनी है। मैथ्स इसलिए बेकार लगती है क्योंकि क्या होता है कि बच्चे ऊपर कैलकुलेशन करते चले आ रहे हैं, तो 100 मान लो कि ऊपर कोई नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते चले आ रहे हो, कुछ करते चले आ रहे हो 102, तो नीचे आते आते वो 102 का 100 हो गया और तुम आंसर निकाल लो और मेरा आंसर नहीं आ रहा है। अरे यार पता नहीं गलती क्या हो गई, मैंने कुछ गलत तो किया ही नहीं है, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, मेरे से गलत क्या हो रहा है यही नहीं समझ में आ रहा है हैं। और तुम लोग कहते हो कि मुझे मैथ्स नहीं पसंद है। भाई तुम लोगों में कोई कमी नहीं है, कमी चीज़ है, कमी किस चीज़ में है, कैलकुलेशन में। ठीक है, और अवेयरनेस में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो। ठीक है, ये हमारा समरी हो चुका है। उसके बाद ये हमारा माइंड मैप है। ठीक है, हम लोगों ने जितनी सारी चीज़ें पढ़ी है उसको शॉर्टर फॉर्म में लिख दिया है मैंने। ठीक है, इसको बना दिया है ताकि पता रहे कि आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, और हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, चिंता मत करिए, ये आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ स्क्रीनशॉट वगैरह लेने कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे अगर ले सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ले लो, लेकिन हमारे टेलीग्राम चैनल वहाँ ज्वाइन करिए। ठीक है, वहाँ पे आपको ये PDF वगैरह, वर्कशीट्स वगैरह, क्लासेस के वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, बस ज्वाइन करना आपको जाके। ठीक है, लिंक जो है वहाँ मैं नीचे प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और पिन भी कर दूँगा कमेंट में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा आप। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत सही रहेगी वो चीज़। ठीक, और मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में बहुत सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं आपके लिए होमवर्क लेके आऊँगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक, इस होमवर्क को आप लोग को जब मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा उससे जस्ट पहले तक आप कमेंट सेक्शन में सारे आंसर सॉल्व करके मुझे बताइए। ठीक है, इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो चाहे कुछ ले लो। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक, चलो, उम्मीद है आपको आज क्लास पसंद आई होगी। और अगला जो क्लास है चैप्टर 3, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली मैं जो चैप्टर 3 है वो जल्दी ही लेके आऊँगा। ठीक है, तो जैसे ये चैप्टर मैंने पढ़ाया है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है, वो भी बताऊँगा। ठीक है, और उम्मीद आप लोग को मैं अगली क्लास में मिलता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप को इन्वॉल्व रखिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब तक इन्वॉल्व नहीं होगे तब तक इवॉल्व नहीं होगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।